एनडीए की राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए निकली हैं और उनके साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त मौजूद हैं। एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं और साथ ही केंद्र सरकार में खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और उन्हें एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया था, उनका नाम उजागर किया गया और उसके बाद आज द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुई हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ देखे जा सकते हैं। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं और संसद भवन की ये तस्वीरें, संसद भवन में पार्लियामेंट एनेक्सी की तरफ से संसद भवन के मुख्य भवन की तरफ जाते हुए तमाम नेताओं का काफिला, ये तमाम एनडीए के का जो शक्ति प्रदर्शन है वो आप इस समय देख रहे हैं। एनडीए के तमाम नेता जो हैं वो इन तस्वीरों के अंदर, और द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इस चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार, उनका मुकाबला होगा विपक्ष के उम्मीदवार बनाए गए पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से, जो अब टीएमसी के नेता हैं और टीएमसी की तरफ से उनका नाम आगे बढ़ाया गया था। यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू दो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के चुनाव के मैदान में। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको बता दें, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। 64 वर्ष उनकी आयु है। उनकी शिक्षा की बात करें तो स्नातक शिक्षा है उनकी। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद हैं, साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय मौजूद हैं संसद भवन में, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं इसमें, और उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ते हुए। और उस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत, द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं, क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से उनके प्रस्तावक के तौर पर किन किन के नाम हैं? जी देखिए प्रणय, 4 सेटों में ये नामांकन दाखिल किया जाएगा आज, और जो सबसे प्रमुख प्रस्तावक हैं प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री अमित शाह हैं और राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा, इन सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। जो पहला सेट होगा उसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह प्रमुख प्रस्तावकों में हैं और राजनाथ सिंह सबसे प्रमुख अनुमोदक है। पहले सेट में 7 सांसदों से उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जो दूसरा सेट है उसमें जेपी नड्डा सबसे प्रमुख प्रस्तावक हैं। बाकी जो बीजेपी राज्यों के सीएम और बाकी जो एनडीए सहयोगियों के जो सीएम हैं वो सबसे प्रमुख अनुमोदक है। उसके अलावा सबसे प्रमुख बात यह है, क्योंकि ये बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो 4 सेट है उसमें बीजेपी के जितने भी, बीजेपी और सहयोगी दलों के जितने भी अनुसूचित जनजाति के सांसद हैं, आदिवासी सांसद जितने हैं, सबसे सिग्नेचर करवाया गया है, सब प्रस्तावक या अनुमोदक है, सबसे साइन करवाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा, बिहार, झारखंड और गुजरात, इन सब तमाम राज्यों के जहां जहां भी अनुसूचित जनजाति के विधायक हैं उनसे भी हस्ताक्षर करवाया गया है। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि जो 4 सेट के ये जो पेपर्स है, जो 4 सेटों में जो नामांकन दाखिल हो रहा है उसमें कहीं न कहीं उन लोगों को जरूर शामिल किया जाए जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, और इससे उन तमाम सांसदों से और उन ज्यादातर विधायकों से हस्ताक्षर करा गया है। तो जैसा मैंने बताया 4 सेटों में नामांकन। अभी द्रौपदी मुर्मू जो राज्यसभा के महासचिव हैं वो इस बार रिटर्निंग ऑफिसर है चुनाव के, तो उनके कमरे में संसद में जो उनका कमरा है वहां पर नामांकन कर रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जितने सहयोगी दलों के प्रतिनिधि हैं उन भी वहां पर बुलाया गया है। मैं एक चीज और भी बता दूं कि बीजेपी को बीजेडी और बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं। तो 2 पार्टियों का एनडीए के अलावा उनको समर्थन मिल चुका है और उन्हें उम्मीद है कि भी और पार्टियों का भी समर्थन मिलेगा। जी प्रशांत, क्या एनडीए के घटक दलों से भी कुछ नेता पहुंचे हैं वहां पर? क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो दिख ही रहे हैं। बिल्कुल, जैसा मैं बता रहा था, एनडीए के जितने घटक दल है, जैसे जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह
वो मौजूद हैं। रामदास आठवले जो मंत्री भी हैं और आरपीआई आठवले के अध्यक्ष हैं वो मौजूद है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मैंने देखा है, वो भी आज यहाँ पहुंची है। बाकी तमाम जो जेजेपी जो हरियाणा में सहयोगी दल है बीजेपी की, उससे दुष्यंत चौटाला यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा एआईएडीएमके के ओपी पनीरसेल्वम पहुंचे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी बीजू जनता दल, हालांकि वो एनडीए में नहीं है, लेकिन चूंकि वो समर्थन कर रहे हैं लिहाजा एक सांसद तस्मीर पात्रा जो राज्यसभा सांसद है वो भी बीजेपी की ओर से यहाँ मौजूद है और दो मंत्री जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनको भी बीजेपी की ओर से यहाँ पर भेजा गया है। इसके अलावा जो बाकी नॉर्थ ईस्ट से एनडीए के सहयोगी हैं वो सभी यहाँ मौजूद है। तो ज्यादातर सहयोगी दल मौजूद है और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जो एनडीए से बाहर है लेकिन उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है, इन दोनों पार्टियों के भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी प्रशांत, निश्चित रूप से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का नामांकन दाखिल किया जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने खुद प्रधानमंत्री मोदी उस समय मौजूद हैं और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, साथ ही ललन सिंह जो कि जेडीयू के नेता हैं वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं और साथ ही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है। कतार में बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा बसवराज जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं वो भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो ये तमाम जो स्ट्रेंथ है एनडीए का जो शक्ति प्रदर्शन है वो इस समय इस नामांकन के साथ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी को लेकर। नीरज, आज इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाला है? द्रौपदी मुर्मू अपना प्रचार कब से शुरू करने जा रही हैं? देखिए, द्रौपदी मुर्मू का प्रचार जो आज नामांकन है, आज नामांकन के बाद शाम को एक बैठक है जिसमें ये रणनीति तय होगी और उसके बाद माना जा रहा है कल के बाद से, यानी कल से ये लोग मिलना शुरू करेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे जाके वोट देने की अपील करेंगी मुर्मू। और ये जो प्रबंधन कमेटी बनाई गई है गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में, तो गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी जो पूरी टीम है वो प्रबंधन समिति की आज ये बैठक है शाम को। उस बैठक के बाद ही तय होगा कि कल से किसके पास पहले जाना है। तो एनडीए के लोग तो मौजूद ही हैं, एनडीए के सभी जो घटक दल के नेता हैं वो मौजूद हैं, इंक्लूडिंग जो बाहर से खासकर बीजेडी के जो नेता हैं वो प्रस्तावक के रूप में यहाँ मौजूद हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रस्तावक हैं, गृह मंत्री प्रस्तावक हैं, रक्षा मंत्री अनुमोदक हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि एनडीए ने अपनी ताकत दिखाई है और जिस तरह से बीजेडी ने समर्थन किया है तो ऑलमोस्ट इनके पास जो समर्थन है, जो जीतने वाला वोट है वो बिल्कुल पर्याप्त है। ये अलग बात है, चूँकि जब भी राष्ट्रपति चुनाव होता है तो कोशिश ये होती है कि जो कैंडिडेट हो वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन जुटाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किया जा सके। और पहला प्रयास ये होता कि सर्वसम्मति से चुन लिया जाए। लेकिन चूंकि यहाँ चुनाव हो रहा है, यशवंत सिन्हा 27 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और विपक्ष के कैंडिडेट के रूप में वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव होना तो तय है। लेकिन अब जीत का मार्जिन क्या हो इसकी रस्साकसी चल रही है। जी प्रणय। नीरज, जो बैठक का आप जिक्र कर रहे थे वो कब होनी है और उसमें कौन कौन शामिल होगा? देखिए, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार प्रहलाद जोशी के आवास पर ये बैठक शाम को आज होने वाली है, जिसमें प्रबंधन समिति के सारे मेंबर्स मौजूद रहेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे और खुद मुर्मू भी उसमें शामिल हो सकती हैं। और ये तय किया जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी और प्रबंधन समिति के लोग शुरुआत किससे करेंगे, किसके साथ मुलाकात करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, किन किन नेताओं से मिलेंगे, ये एक पूरी रूपरेखा तय होगी। और उसी में ये तय होगा कि किन किन नेताओं से मुलाकात कब कब करनी है। तो ये आज शाम को ये संभवतः बैठक होगी, ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये सारी चीज़ें शुरू होंगी। जी प्रतिमा। जी बिल्कुल नीरज, तो आज से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी औपचारिक रूप से। ये प्रक्रिया इस समय चल रही है जब द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके सामने
ये दाखिल किया जा रहा है नामांकन पत्र, जो इन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस नामांकन के दौरान मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। ये नामांकन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं और 27 तारीख को विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दो उम्मीदवार फिलहाल राष्ट्रपति पद के चुनाव के मैदान में हैं और ये दोनों राजनीति से जुड़े हुए नाम हैं। अगर हम बात करें दोनों की, तो झारखंड के पूर्व राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वहीं झारखंड के हजारीबाग से सांसद रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो 22 साल का उनका सियासी सफर रहा है, जबकि 4 दशक का सफर यशवंत सिन्हा का रहा है, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और देश को पहला ट्राइबल या आदिवासी जनजाति समाज से आने वाला राष्ट्रपति मिल सके, ये कोशिश है एनडीए की तरफ से। नीरज हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देश को पहला जनजातीय राष्ट्रपति देने की जो कोशिश है नीरज, उसके पीछे एनडीए की क्या रणनीति है? देखिए, केवल देश का पहला राष्ट्रपति ही नहीं, अगर आप देखें तो सबसे पहले जब झारखंड की ये राज्यपाल बनाई गई तब देश में पहली राज्यपाल भी ट्राइबल यही थी। तो ये एक बहुत इसकी एक कहा जा सकता है एक रिप्रेजेंटेशन है आदिवासी समाज को। आदिवासी समाज करीब 8 राज्यों में बहुत ही प्रभावी ढंग से बड़ी संख्या में है। 47 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो एसटी समाज के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा करीब 126 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनमें ट्राइबल सीधे तौर पर हराने और जिताने का काम करता है। तो एक बहुत बड़े वर्ग को इस भारत में रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है और एनडीए ने ये पासा फेंक कर, आप समझिए कि जो आदिवासी, कभी आरएसएस का तो ये एजेंडा रहा कि आदिवासी समाज जो कहीं ना कहीं मिशनरीज के चंगुल में आते रहे हैं और धर्म परिवर्तन वाला जो मामला चलता रहा है जंगलों में, उसके लिए वनवासी कल्याण समाज आरएसएस ने तैयार किया और बड़े संख्या में जो कन्वर्टेड आदिवासी थे उनको हिंदू समाज से जोड़ने का काम किया। तो एक बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। और खुद अगर मुर्मू का आप राजनीतिक इतिहास देखें तो इन्होंने न सिर्फ इसके लिए लड़ाई लड़ी बल्कि बहुत बड़े लेवल पर काम किया। इन्होंने विधायक रहीं, सरपंच रहीं, राज्य सरकार में मंत्री रहीं, उसके बाद जब राज्यपाल बनाई गई। तो एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत सोची समझी रणनीति है कि देश में एक बहुत बड़ा आदिवासी समाज है, जो वर्ग है, उसको न सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिया जाए बल्कि उनको आगे आने के लिए प्रेरित किया जाए और अपनी पार्टी से भी जोड़ा जाए। ये केवल एक सामाजिक मूव नहीं है बल्कि ये एक पॉलिटिकल मूव भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। 47 एसटी समाज की सीटें हैं, 126 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे इनका रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बात यह है कि इस साल और अगले साल मिला के 5 जिन राज्यों का चुनाव है उनमें ट्राइबल्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। खासकर आप देखें तो इस साल गुजरात में, तो गुजरात का एक बहुत बड़ा एरिया ट्राइबल एरिया है। वहाँ पे करीब 30 से 35 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे ट्राइबल्स का अच्छा खासा वोट बैंक है, वो हराने या जिताने की स्थिति में रहते हैं। तो गुजरात के इलेक्शन में उनका सीधा उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए तो अगले साल जिन 3 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव है, इन राज्यों में आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उड़ीसा अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक है जहां पे भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 10 सालों से काम कर रही है और रस्साकसी कर रही है वहां सरकार बनाने की। इसके अलावा आप देखिए तो पश्चिम बंगाल, आपका तेलंगाना, निश्चित रूप से कई राज्यों के अंदर आदिवासी समाज की, जनजातीय समाज की काफी बड़ी आबादी है और वो कई सीटों के ऊपर चुनावी समीकरण तय करने की स्थिति में है। लेकिन नीरज, अगर हम एनडीए की इस व्यापक रणनीति की बात करें तो इसके साथ साथ अगर राष्ट्रपति चुनाव के गणित में ये एक गेम चेंजर है। मतलब नामांकन हो गया। आपको बहुत शुभकामनाएं। लीजिए अध्यक्ष जी, आपका कारोबार। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी के सामने
ये नामांकन दाखिल किया गया। 4 सेट के अंदर नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें प्रस्तावक के तौर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी का नाम था। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी प्रस्तावक थे। साथ ही अनुमोदक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले सेट में, जिसमें नामांकन दाखिल किया गया द्रौपदी मुर्मू का, जिन्हें एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उनका नामांकन दाखिल किया गया। 4 सेट में जो नामांकन दाखिल किया गया, उसमें एक सेट तमाम आदिवासी और जनजाति या अनुसूचित जाति जनजाति के सांसदों का भी था। एक सेट उनकी तरफ से दाखिल किया गया। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अनुमोदक और प्रस्तावक के तौर पर दूसरे सेट में उन्होंने अपना नाम दिया है। और इसके साथ साथ ये तमाम जो 4 सेट में दाखिल किए गए हैं, इसके साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। द्रौपदी मुर्मू औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी के सामने। और अगर इस राजनीतिक सफर की बात करें तो 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू 2015 से लेकर जुलाई 2000 यानी मई 2015 से लेकर जुलाई 2021 तक वो राज्यपाल रही झारखंड की। और अब एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नामांकन दाखिल किया गया और प्रधानमंत्री ने बाकायदा नामांकन की जो फाइल है वो महासचिव से लेने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी। और सौंपते हुए प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब अध्यक्ष जी ये आपके हवाले है। यानी आज जो प्रबंधन समिति की बैठक होगी, उस प्रबंधन समिति की बैठक के साथ द्रौपदी मुर्मू के प्रचार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वो तमाम नेताओं के साथ संपर्क भी करेंगी। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।